Hi, good evening. Very, very good evening. Let us do the weekly analysis for निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने वाली है और कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जो लग रहा है कि मुझे वो इम्पोर्टेंट है। अभी अगर आप देखेंगे ये जो फ्री फॉल चल रहा है इंडिया में निफ्टी का एज वेल एज बैंक निफ्टी का, राइट? एंड अगर आप क्रूड का प्राइसेस देखेंगे तो बोला जाता है कि हाँ भाई स्टेबलाइज हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। इसके लिए बेंचमार्क नॉर्मली क्या दिया जाता है, इधर डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट, राइट? आइदर ऑफ दीज टू, BRENT, ओके, ब्रेंट। सो इन दोनों का मोटा मोटी अगर देखेंगे तो प्राइस चल रहा है करीबन 111 पर, आई मीन दिस इज यूएसडी पर बैरल, जो करीबन होता था 60 के पास होता था। 60 से जंप होके ये गया हुआ है इतना। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला कौन सा दिखाते हैं मुझे नहीं मालूम, बट दिस इज हॉवरिंग अराउंड 98, ये वाला यूएस ऑयल का। दिस इज यूएस ऑयल, सॉरी, नॉट कोई भी ऐसा नहीं है ये। दिस इज यूएस ऑयल विच इज ट्रेडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, so this is at 98. These two are the one at around this figure. Okay. तो मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कल, since he is into finance. He said, "Dad, don't go through all these things. Okay, they are very deceiving in nature, and you won't get a clear picture of what the whole market is doing." He says, "Go to the Saudi wala, Oman wala." So I just went into Oman wala. You see where the Oman wala crude futures are oil futures. This is crude oil futures Oman का, क्योंकि he says Oman, Saudi and Dubai. All these three things you should normally from the Gulf you should go through. And one of the things when I went through, see this, जहां पर 60 का ये फिगर चल रहा था, 60 से गया हुआ है 172 पे, 160 पर क्लोज हो गया है। ओके, कहा 60 से जंप जो है 172, ऑलमोस्ट जो है 3x, राइट? एंड कहा ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई का दिखा रहे हैं 700 111, तो दिस इज ओनली अबाउट 2x, राइट? So he says this is how people get manipulated, right? So look, since majority of our imports are from here, Gulf countries से, क्यों गल्फ कंट्री से? क्योंकि see we used to get it from Russia earlier because of the sanctions that US had levied over India, that it says no, you cannot buy it from Russia because whatever the profit that they are gaining up because of your oil imports, they are using it for the war in Ukraine, because of which you cannot purchase. We will otherwise, if you continue to purchase, we will have sanctions levied over you. ये एक मुसीबत है इंडिया के लिए। चाइना को आंख नहीं दिखा सकते हैं यूएस, क्योंकि उनके पास रेयर मिनरल है। इंडिया को आंख दिखा के बात कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी उस हालत पर नहीं है जो हम, अपने पास कोई, we don't have any cards to open with US. That's the reason we need to go little humble with them. We need to downplay our own self. लोगों को लगता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट झुक रहा है उनके सामने, दूसरा चारा नहीं है भाई। सी, इंडिया हैज टू लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। तो उस मजबूरी में जो है बहुत सारी चीजें उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, भले वो चाहे न चाहे, यू नो। So see, this 3x is the figure that it had got. That is the reason he says there is so much of free fall. And कतार का जो है, कतार का ऑयल बेस इज हिट, एंड कतार का कि ओमान का, आई नॉट रिमेम्बरिंग अभी, 17% जो है उनका जो प्रोडक्शन हिट हो गया है। 17% जो करते हैं वो लोग,
Out of 100%, 17% is badly hit, because of which this is reduced. ओके, तो 17% रिड्यूस हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली प्राइस जो है जैक करेंगे ऊपर की तरफ, राइट? सो लॉस तो भुगतेंगे नहीं, दूसरों को ही वो लोग लेवी करेंगे एंड लॉस जो है रिकवर करेंगे। एंड ये जो बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट जो इशू हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू जो हो गया है, इसको फिर उनको री एस्टैब्लिश करने के लिए इट विल टेक 1 से 2 साल that he was talking of. It is not even in months. It will take about 1 to 2 years. So are you able to see the horizon, time horizon, for it to come back to normalcy? Okay. And if the same situation keeps going for another 1 to 3 months, ये जो वॉर चल रही है, यू नो पता नहीं कौन कौन सी रिफाइनरीज पे, कौन कौन सी डिपो पे, ऑयल डिपो पे ये बोmbardment होगी, और जो गल्फ से जो है ऑयल प्रोडक्शन कितना सफर करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मार खाएगा, जिसके कारण री एस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास अगेन 1 to 2 years का टाइम लग जाता है। इस 1 से 2 साल के दौरान एनर्जी कॉस्ट कितना जैकअप हो जाएगा, और उसके रिपरकेशंस क्या रहेंगे, और उससे जो है कितने कंट्रीज रिसेशन में चले जाएंगे, जिनकी इकोनॉमी पुअर है या उभरने वाली देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी, एमर्जिंग इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, राइट? सो हालत ठीक नहीं है। भगवान की कृपा से क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या, वी डोंट नो। लोग इतनी हेट्रेडनेस रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर लोग इतनी पावर हंग्री है, लोगों को जो है खुद का ही राज चलाना है, कोई और ऊपर नहीं आनी चाहिए, हम जो भी ऊपर उठना चाहेंगे उन लोगों को दबा के रखना चाहेंगे, तो अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर अपने को ही भुगतना पड़ेगा, समवेयर वी विल हैव टू, क्या बोलते हैं, मेक अवर हार्ट बिगर। Unless we make our heart bigger, I don't think the situation will improve, and these things will continue to run. अच्छा, जहां तक सॉरी निफ्टी का सवाल है, लेट अस कम टू द कोर टॉपिक नाउ। कोर टॉपिक अगर इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर दूं, आप देख सकते हैं कि वीकली का कैंडल जो क्लोज हो गया है उसकी हालत क्या है। ओके, पहली बात तो ये है कि भाई एकदम ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, जिसमें मतलब पूरा जो चढ़ा हुआ था पूरा दबा दिया गया है नीचे की तरफ, एंड क्लोज किया गया था समवेयर 23,114। वी नीड टू सी द एडजस्टेड क्लोजिंग कहां पर हो गई है, बट मोटा मोटी यहाँ पर क्लोज हो गई है। ये नेकलाइन, इस जो डबल बॉटम डबल टॉप थी, इस डबल टॉप का नेकलाइन यहाँ पर था, नेकलाइन डिसाइसिवली 2 वीकली कैंडल से नीचे क्लोज हो गया है। तो आने वाले दिनों में इधर ये अपना बेस को इसको टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर इस बेस को टेस्ट करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही रहेगा, राइट? या फिर यहाँ पर वो इलेक्शन के टाइम पे आपको याद है बड़ा सा गिरावट आ गया था, फिर वो रिकवर करके जो चले गया मोदी साहब, जब क्या था वो, मोदी साहब जो है मेजॉरिटी में नहीं आएंगे बोल के जब लगा था, तो इतना गिरा था, फिर जो है वो लोग गठबंधन करके जो है ऊपर लेके चले गए। सो वी डोंट नो whether it will take this or this। मेरे जो रेक्टेंगल मैंने मार्क किया है, ये तीनों लेवल्स मैंने मार्क किया है, लास्ट वाला भी, ये जो विक का जो बॉटम था, क्योंकि ऐसी जो विक्स बनते हैं इसके बॉटम्स बिना कोई रीजन के नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ तो वैलिड कैलकुलेशंस होती होंगे इन लोगों की, जिसके कारण ये बना हुआ है, तो वो भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अच्छा, ये रेक्टेंगल्स मैंने क्यों मार्क किया है, उसको हम डे टाइम फ्रेम पर मैं दिखाऊंगा आपको। ये है पहली बात तो, जैसा पिछली बार हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीकेंड वाले एनालिसिस पे, ये जो गैप पड़ा हुआ है, राइट, इस गैप को अभी तक इसने
मिटिगेट नहीं किया हुआ है, अभी भी जब हम चेक करेंगे तो ये अभी भी ऊपर ही है। तो इस गैप को अगर मिटिगेट करना है तो ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको क्यों छोड़ेगा, इसके नीचे थोड़ा सा मतलब यहाँ तक तो आके जो है इसको फिर ऊपर जाने की लॉजिक तो बनता है ना। आ, क्योंकि इतनी दूर अगर ट्रेवल कर रहा है वो, यहाँ तक अगर ट्रेवल कर रहा है, इन लोगों का बॉटम भी यहीं पर है और स्टॉप लॉस अगर नीचे है तो स्टॉप लॉस हो सकता है कि स्टॉप लॉस खा के चले जाए, या फिर यहीं से जो है 450 से 350 का लेवल मैंने मार्क किया है, राइट। वहां से इस पर्टिकुलर जोन से कहीं से भी ये रिवर्स मार सकता है। अगर इसको लगता है कि यहां तक आया हूं तो इन लोगों का जो स्टॉप लॉसेस है इसको क्यों मैं लिक्विडेट करके न जाऊं बोल के अगर ये सोचते हैं, तो ये अगला पड़ाव जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है 21,700 टू 21,600 का, ये 22,450 से 350 का ये है। तो इस गैप फिल करने के लिए तो ये फर्स्ट टारगेट आराम से रीच कर लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। एंड ऑलरेडी अगर आप निफ्टी देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी ये गलत है, ये 23,133। ओके, अगर मैं इसको 5 मिनट में कर दूं और इसको अगर हम चार्ट देखेंगे, सॉरी इसको चार्ट देखेंगे, ये देखिए 22,845 पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये। 22,845 पर अगर है, एंड अपना जो फ्यूचर्स है 23,140, 23,140, राइट। 140 वहां पर और 140 प्लस 165 यहाँ पर। सो यहाँ तो हो गया ना 305, तो इधर ही हो गया ऑलरेडी। 305 पॉइंट जो है नीचे गिरा हुआ है गिफ्ट निफ्टी। तो 140, 133, 140 पर भी अगर फ्यूचर्स क्लोज है, 140 से अगर 300 पॉइंट नीचे है तो ये हो गया 845, राइट। ये 845 होता है, तो अगर फ्यूचर ही 845 पर खुल रहा है तो डिफरेंस देखिए, यहाँ पर करीबन 25 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो 820 पर जो है निफ्टी को खुलनी चाहिए फिर। हम्म? ये मोटा मोटी हिसाब बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 50, 70, 60 पॉइंट जो है ऊपर नीचे डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द ग्लोबल मार्केट व्हेन इट्स ओपन्स ऑन मंडे, दैट कैन ऑलवेज हैपन, हु नोज, इट कैन इवन कम बैक टू दिस। बट अभी तो एज ऑफ नाउ ये दिखा रहा है जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, मंडे मॉर्निंग तक सिचुएशन संभल जाएगा तो बात अलग है, दैट वी विल सी लेटर, बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट इट इज। ओके, सो निफ्टी पर अगेन वीकली पर चलते हैं तो ये सिचुएशन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि 22,820 तक ऑलरेडी जो है एज ऑफ नो बेस्ड ऑन गिफ्ट निफ्टी ये दिख रहा है कि 22,820 तक। तो अगले 1-2 दिन में अगर ये भी टच होता है तो इट विल नॉट बी अ ग्रेट सरप्राइज फॉर अस इफ एट ऑल दिस सस्टेन्स। एंड जहां तक अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर चलता है तो दिस टारगेट शुड नॉट बी अ चैलेंज एज ऑफ नाउ, है ना। दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू। अगर ये नहीं हो जाएगा, ये टूट जाएगा डिसाइसिवली, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ दिस, टिल देन we don't need to worry about this particular level as of now, but this is critical. Okay, and इसको अगर डे टाइम फ्रेम पे या फिर 75 मिनट पर एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉल जो है बड़ा बड़ा फॉल हो रहा है, ना कोई पिवोट इसको कोई लेवल्स जो है मतलब आपको ढंग से काम नहीं करेंगे अगर आप उस हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो बेटर नॉट टू गेट इनटू दैट एरिया। सो मोटा मोटी यहाँ तक आ जाएगा बोल के सोच के चलेंगे। इफ एट ऑल अगर ये थोड़ा ये करके भी आ जाता है, वी डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट दिस इज व्हाट दैट वी कैन एक्सपेक्ट। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी सी आई एम नॉट मच, क्या बोलो, दो आई डोंट ट्रैक बैंक निफ्टी, बट दिस इज ऑलरेडी वीकली पे ही चलते हैं। लेटेस्ट वीकली पर बड़ा पिक्चर क्या दिख रहा है।
हाँ जी। हमने पिछली बार ये वाला कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया था, यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज है बोल के। और ये हफ्ता जो है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जो है इसने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ था, फिर जो है वहीं से ये नीचे, और 100 डिसाइसिवली ब्रेक भी हो गया है, वो भी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर 100 मूविंग एवरेज ब्रेक होना भाई, इट्स नॉट अ simple thing. Unless there is some issue, only then these things can happen. बट बेस्ट पार्ट इज अभी भी 20 ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन ये कब तक ऊपर रहेंगे? सिचुएशन अगर, देखिए कोई भी कंट्री अगर इश्यूज में चले जाता है तो वो धीरे 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 अंदर से उसको खाने लगेगा, राइट? सो पेट्रोल का दाम भी मेरे ख्याल से बढ़ गया है। आई डोंट नो मच, क्योंकि आई नॉट फील्ड। अगला पड़ाव जो है इसके लिए हमने ये वाला डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है क्या, 48,000 तक देखेंगे कि वो कब आएगा। बट इन द सेम वे, इफ निफ्टी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो सरप्राइज दैट दिस कैन आल्सो फॉलो द ट्रेंड अलोंग विथ निफ्टी। एंड क्रिटिकल चीज ये है कि भाई आपका 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 हाँ, बैंक निफ्टी भी जो है टेक्निकली bearish हो गया है, that is confirmed with these two candles closing over here, there is no doubt. So bank nifty technically on a weekly basis छोटी मोटी टाइम फ्रेम पर बेरिश नहीं हो गया भाई, बड़ी टाइम फ्रेम पर जो है बैंक निफ्टी भी बेरिश हो गया है, बल्कि निफ्टी जो है ऑलरेडी बेरिश हो गया था टेक्निकली। तो 15-20 दिन की पहले की बात है तो बैंक निफ्टी बेरिश नहीं हुआ था, एक महीने की बात समझ लीजिए, क्योंकि 25 फरवरी से जो है फॉल होना शुरू हो गया है, तो मोटा मोटी एक महीने पहले जो है बैंक निफ्टी टेक्निकली ऊपर ही था। ओके, बट अभी अगर हम देखेंगे आज के दिन, जो 21 मार्च पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2026, so both the things are technically bearish, which means that sell on rise का market हो गया है, that is confirmed. There is no doubt about it. There is no second thought about it. So इन दोनों का 50% लेवल यहाँ पर आता है, तो 50% पर थोड़ा संभलेगा क्या, या फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, कब आएगा? It's just a matter of time. We'll have to wait and watch and see. सो स्ट्रेटेजी वाइज आप लोगों को इंट्राडे के लिए क्या करना पड़ेगा? पोजिशनल ट्रेडर्स तो आप आराम से नीचे के लिए, जब भी मेजर रेजिस्टेंस क्या है समझ लीजिए, वीकली पिवोट पर आता है, पुल बैक लेकर आप आराम से जो है वहां पर कॉल सेल करके बैठ जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज डाउन। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू कैन कीप सेलिंग इट। सो let us see how long this will continue, but this is the outlook as of now. This is how that you can plan your day, and intraday basis पे जहां जहां पर आपका रेजिस्टेंस पर, वैलिड रेजिस्टेंस पर, या either it is pivot or it is R1 एंड प्रीवियस डे का जो जोन बनता है, या फिर S1 एंड प्रीवियस डे लो का जो जोन बनता है, इन तीन जोन्स पर जब भी आपको मिलता है, आई वुड एडवाइज यू ओनली इन्हीं लोकेशंस पर ट्रेड ले लीजिए, अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। आपको बीच में कहीं पर भी हाथ मत डालिएगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे करते रहेगा। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड stations, I would say, from where a trend can resume. भले ही नीचे से ऊपर गया तो भी इन पर्टिकुलर लोकेशन से अगेन इट कैन स्टार्ट इट्स जर्नी डाउनवर्ड्स। सो wait patiently for the price to get into these zones and then initiate a trade PE की साइड पे। You will be able to make good money and close the trade at around 3:15 or 3:10 or even at 3 o'clock. If you would love to catch the trends which would come at around 3 o'clock, fine, we don't mind, even 3:15 तक भी आप जो है ले सकते हैं, है ना? That's it G from my end. So let us see how things roll out next week. But this is the mota moti, the disha that we get from the analysis. You know, take care and have a great weekend. Bye bye.